अगर उसे किसी बात का एतराज नहीं है, मुझे नहीं है, पर आप लोगों को क्या मसला है? मैंने फाइनल कर लिया है। वकील को बुला। मुझे सरफराज जिंदा नहीं चाहिए। छोटी बीबी जी को तलाक दे रही। मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। ड्रामा सीरियल जानिसार आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कल जो मैंने आपके साथ प्रेडिक्शंस की थी ड्रामे के हवाले से वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं और आज भी मैं एपिसोड 63 के मुतालिक कुछ प्रेडिक्शंस करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रेडिक्शंस भी बिल्कुल सच साबित होंगी। जैसा कि एपिसोड 62 के एंड पर दुआ सरफराज से मिलने जाती है एक बार फिर से और दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सच्ची हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जहां पर दुआ कशमाला के ख़िलाफ़ सबूत हासिल करना चाहती है, वहीं पर सरफराज दुआ के हिस्से में आई जायदाद को हथियाना चाहता है। लेकिन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इनकी इस मुलाकात का राज फाश हो जाएगा और न सिर्फ दुआ के अबू असलम साहब को इस बात का इल्म होगा और तो और सरफराज के अब्बू को भी पता चल जाएगा और न सिर्फ पता चलेगा बल्कि यहाँ पर दुआ और सरफराज दोनों के अब्बू उन दोनों की अच्छी खासी क्लास भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाले हैं कि दुआ और सरफराज दोनों का मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। जहाँ पर आप देखेंगे कि सरफराज अपने अब्बू को कहेगा कि मोहब्बत करने में कैसी शर्म, वो राज़ी मैं राज़ी, फिर आप लोगों को क्या। जहाँ पर दुआ अपने वालिद को समझाती है कि अब्बू जैसे आपको दुनिया सीधी नज़र आ रही है वैसे नहीं है। जो लोग आपकी बेटी को बदकिरदार और बदचलन समझ रहे हैं मैं उन पर यह साबित करूंगी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे कुछ वक्त दें। लेकिन बाप तो बाप होता है और इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। और फिर जब सरफराज और दुआ की मुलाकात ख़त्म हो जाएगी और दुआ वहाँ से जा चुकी होगी तो फिर कशमाला की आ जाएगी कॉल सरफराज को और वो उससे दुआ के बारे में पूछेगी कि दुआ का नेक्स्ट प्लान क्या है, जिस पर सरफराज उसे धमकाते हुए कहता है तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि जब गजनवी को पता चलेगा तुम्हारी असलियत का तो वो दुआ को नहीं लेकिन तुम्हें उसी वक्त तलाक देगा। और आप देखने वाले हैं कि उसी वक्त सरफराज की सुपारी देगी कशमाला और अपने ख़ास बंदे को बोलेगी कि हर हाल में सरफराज को मार दो। लेकिन आप देखेंगे कि दुआ सरफराज पर यह साबित करना चाहेगी कि वो सच में उससे मोहब्बत करती है, इसीलिए वो सरफराज को मिलने का कहेगी और आप देखेंगे कि इस मरतबा वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करने का सोच रही होगी। और इसी दौरान कशमाला की लगाई हुई तीली अब्बा साईं और अम्मा साईं नौशेरवां को कहेंगे कि तुम दुआ को तलाक दे दो। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब गजनवी ने कशमाला को तलाक देने की बात की थी तो यही अब्बा साईं थे जिन्होंने गजनवी के इस फैसले की मुखालफत में ये कहा था कि हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं दी जाती। और अब दुआ के बारे में इनका मौक़िफ़ बदल गया। खैर आप देखेंगे कि गजनवी इस बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आएगा और फिर वो दुआ को सरफराज के साथ देख लेगा और उसी वक्त जल्दबाजी में ही सही पर वो ये फ़ैसला कर लेगा कि वो अब दुआ को मज़ीद अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो जाफ़र से कहेगा कि वकील को बुलाओ, मैंने दुआ को तलाक देनी है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर जाफ़र कशमाला के पास क्यों गया है और उसे क्यों बताया है कि गजनवी दुआ को तलाक दे रहा है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जाफ़र शायद गजनवी को कहेगा कि साईं मेरी ये मजाल तो नहीं कि मैं आपके फ़ैसले पर एतराज़ उठाऊं, पर आपको तो यकीन था कि दुआ बीबी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जाफ़र की इन बातों से गजनवी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए वक्त मांग लेगा और फ़िलहाल के लिए ये डाइवोर्स नहीं होगी। अब देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या गजनवी आंखों से देखे पर जाफ़र की बातों को तरजीह देगा या फिर इस ड्रामे की एक भयानक एंडिंग होगी। लेकिन चूंकि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अभी इस ड्रामे की मज़ीद 3 एपिसोड्स बाकी हैं, इसलिए यह बात कंफर्म है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। न सिर्फ दुआ और नौशेरवां बल्कि 2 करैक्टर्स जिनमें फ़िज़ा और खिज़र शामिल हैं, इनकी भी शादी हो जाएगी आखिर में। उम्मीद है हमारी ये प्रेडिक्शंस भी सच साबित होंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी पसंदीदा ड्रामे पर प्रेडिक्शन दूं तो ड्रामे का नेम कमेंट में लिख दें। शुक्रिया।